हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ब्रीडिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि डायरेक्ट ब्रीडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में कि हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेक्चर फर्स्ट के 2 या 3 पार्ट्स में और लेक्चर सेकंड के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बेसिक बात जाननी ज़रूरी है वो है पॉलिनेशन, कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पॉलिनेशन कैसे होता है। मींस पॉलिनेशन की फर्टिलाइज जो कि फर्दर जिससे फर्टिलाइजेशन, तो वो पॉलिनेशन मैकेनिज़्म क्या है, क्योंकि अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप में अलग अलग तरह से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन मैकेनिज़्म जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एक मेथड है, ब्रीडिंग प्रोसीजर है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू जब हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना होता है या क्रॉप में ब्रीडिंग करनी होती है, तो हमें पॉलिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग तरह की फसलों में किस तरह से पॉलिनेशन होता है, ताकि हम डिज़ायर्ड वैरायटी को डिज़ायर्ड वैरायटी से पॉलिनेट करा सकें। तो नेचुरली किस तरह से पॉलिनेशन होता है हर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कितने तरह के पॉलिनेशन मैकेनिज़्म होते हैं। इससे पहले लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया है पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 3 तरह के पॉलिनेशन मैकेनिज़्म होते हैं। फर्स्ट है कि सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें से सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो, जिसको कि ऑटोगैमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें कि पॉलन, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर, किसी भी एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर में या उसी प्लांट के अदर फ्लावर को, अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर जब गिरे तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। मीन्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर में फॉल ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब एक ही पौधे पर जितने भी फ्लावर्स हैं उनके एंथर्स में जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर या दूसरे अन्य फ्लावर पर गिरे पर उसी पौधे में, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से कारण हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 कारणों को डिस्कस किया था कि फूल का बाइसेक्सुअल होना, बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना। दूसरा रीज़न हम लोगों ने पढ़ा था क्लिस्टोगैमी, मींस फ्लावर की बड स्टेज में, मींस अनओपेंड जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं या फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी वो कुछ इस तरह की है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनओपन कंडीशन में होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, इसलिए बाहर से किसी पॉलन के पॉलिनेट करने का चांस नहीं रहता। और तीसरी कंडीशन समझी थी चेस्मोगैमी, जिसमें कि बड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है और उसके बाद फ्लावर ओपनिंग होती है, और इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद लास्ट हम लोगों ने देखा था होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जिसको कि हम लोग पिस्टिल या स्टेमन भी कहते हैं, इनका सेम टाइम पर मैच्योर होना। मींस एंथर का बर्स्ट होना, एंथर का फटना और उसमें से पॉलन ग्रेन का रिलीज़ होना, और गाइनोशियम या पिस्टिल का पिस्टिल का जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का जो टाइम है, स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, उसका टाइम जो है सेम होना, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेम टाइम पर मैच्योर होना भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये क्रॉप्स हैं लेट्यूस, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन इन्हीं वजहों से होता है, क्योंकि एक तो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होता है, दूसरा होमोगैमी भी होती है। मींस फ्लावर हर्मैफ्रोडाइट होता है, यानी टमाटर, बैगन, अगर इनके फूलों को आप देखें तो इनके फूल हर एक फ्लावर में आप देखेंगे मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है और फ्लावर में होमोगैमी भी होती है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को और डिटेल में जानना है तो पिछले लेक्चर का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मास ऑफ
अदर प्लांट, यानी किसी एक पौधे के में जितने भी फ्लावर हैं उस फ्लावर में जो मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट में जो भी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उस मीन्स एंथर में जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, वो अपनी ही फ्लावर को पॉलिनेट ना करके या उस पौधे में मौजूद जो दूसरे फ्लावर हैं उसको पॉलिनेट ना करके बल्कि किसी दूसरे प्लांट के जो है फ्लावर को पॉलिनेट करे, तो वह कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स इसमें दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है ना। तो जो है जिस प्लांट से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है उसे पॉलिनाइज़र बोलते हैं, और जिस प्लांट पर फॉल होता है तो वो पॉलन रिसीवर हुआ, है ना। तो यानी एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ में पॉलिनेशन नहीं होता, बल्कि दूसरे प्लांट में जो एक प्लांट का जो फ्लावर है उसके एंथर में जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की पिस्टिल की स्टिग्मा पर पॉलिनेट होता है। तो यहाँ दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से भी हो सकता है, तो वो हवा के माध्यम से भी हो सकता है। अगर हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली। अगर पानी के माध्यम से हो रहा है मीन्स थ्रू वाटर, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली होती है। और अगर इंसेक्ट्स के माध्यम से हो रहा है, कीटों के माध्यम से हो रहा है, तो उसे एंटीमोफिली बोलते हैं। मीन्स इन सारे माध्यमों से पॉलन ग्रेन एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के कारण क्या है, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्यों पॉलन ग्रेन जिस पौधे में प्रोड्यूस होता है वो उसी पौधे की स्टिग्मा को पॉलिनेट करके और फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्यों दूसरे प्लांट पर वही पॉलन ग्रेन गिरता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और सीड बन जाता है। ये बहुत ही रोचक बात है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से कारण हैं जिससे कि किसी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर के क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो चलिए उन कारणों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कौन कौन से रीज़न्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब ये होता है कि यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। जैसे हम लोगों ने पीछे बात की सेल्फ पॉलिनेशन में, हम लोगों ने बात की बाइसेक्सुअलिटी, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मौजूद होना। क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। या तो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो हम उसे कहेंगे मेल फ्लावर या स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो हम उसे कहेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। तो इन वजहों से भी फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल का मौजूद ना होना भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। अब ये दो कंडीशन में हो सकता है, यूनिसेक्सुअलिटी दो कंडीशन में देखी गई है। मीन्स डाइक्लाइनी भी टू टाइप्स की होती है। पहला है मोनोशियस टाइप का। मोनोशियस टाइप का मतलब कि दो डिफरेंट जो फ्लावर्स हैं, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग होंगे। मीन्स दो तरह के फूल जो है एक ही पौधे पर पाए जाएंगे। दो तरह का फूल का मतलब एक मेल फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसको कि एंड्रोशियम बोलते हैं या स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर जिसमें कि गाइनोशियम होगा या पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। ये दो तरह के फूल एक ही पौधे पर जब मौजूद हों तो उसे हम बोलते हैं मोनोशियस टाइप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली के अगर आप प्लांट्स को देखें, जैसे कि बॉटल गार्ड है, स्पंज गार्ड है, पम्पकिन है, मस्क मिलन है, वाटर मिलन है। अगर आप इनमें देखिए, आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने लौकी के पौधे को ज़रूर देखा होगा, तो उसमें अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो देखा होगा कि कुछ फूलों में फल बनते हैं और कुछ फूलों में फल नहीं बनते हैं, है ना। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो खिलते हैं और वो मुरझा के गिर जाते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें फल बनने लगता है, यानी उसमें बॉटल गार्ड का फ्रूट आता है। तो जिसमें बॉटल गार्ड का फ्रूट बनने लगता है एक्चुअली वो फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। उसमें वो फीमेल फ्लावर होते हैं, और जिन फ्लावर्स में
फल नहीं बनते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं। तो 2 तरह के फूल लौकी के पौधों पर पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर मेल फ्लावर होंगे तो फ्रूटिंग कम होगी, और ज़्यादातर फीमेल फ्लावर होंगे तो फ्रूटिंग ज़्यादातर होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब 2 तरह मेल या फीमेल फ्लावर एक ही पौधों पर अलग अलग हों पर एक ही पौधे पर पाए जाएं, सेम प्लांट पर हो, तो उसे बोलते हैं मोनोशियस। यानी 2 टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब एक ही पौधे पर हो तो उसे मोनोशियस बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हों और एक ही पौधे पर नहीं बल्कि 2 अलग अलग पौधे पर मौजूद हों। मोनोशियस में क्या था, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग थे पर एक ही पौधे पर प्रेजेंट हैं, जैसा कि कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में देखा गया है। दूसरा डायोशियस नेचर, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं पर अलग अलग पौधे पर मौजूद होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया। पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। उसके बाद स्पिनच में भी ऐसा होता है, पालक में, एस्पैरगस में भी होता है, और पॉइंटेड गार्ड यानी परवल, यानी इन वेजिटेबल्स में जो है डायोशियस नेचर पाया जाता है, जिसमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें मेल फ्लावर आएंगे और दूसरा फीमेल फ्लावर। और प्रॉपर पॉलिनेशन होने के लिए, यानी फीमेल फ्लावर में प्रॉपर फ्रूटिंग होने के लिए मेल प्लांट का मौजूद होना ज़रूरी है। तो जब हम प्लांटेशन करेंगे, बोआई करते हैं, तो हम मेल और फीमेल प्लांट दोनों को हम प्लांट करते हैं ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो सके। दूसरा कारण है क्रॉस पॉलिनेशन का डाइकोगैमी। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगैमी। होमोगैमी मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेम टाइम पर मैच्योर होना। यहाँ पर क्या है कि अगर सब कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसी हैं जिनमें फ्लावर हर्मैफ्रोडाइट है, यानी फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एक ही फूल में, पर इन दोनों का मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंथर में जो पॉलन ग्रेन है वो पहले मैच्योर हो जाएं और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अभी ना हो, यानी स्टिग्मा पॉलन ग्रेन रिसीव करने के लिए ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट करता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है यानी स्टिग्मा और उसकी जो रिसेप्टिविटी है वो, यानी वो पहले मैच्योर हो जाती है और उस फ्लावर का जो मेल पार्ट है यानी एंथर पॉलन ग्रेन है जो एंथर में, वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में वो स्टिग्मा बाहर से किसी पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट हो सकती है, तो इसे बोलते हैं डाइकोगैमी। तो मतलब इन द सेम हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर स्टेमन एंड पिस्टिल में मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जब स्टेमन और पिस्टिल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो, जो जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ना हो करके क्या हो, फैसिलिटेटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर फीमेल पार्ट या पहले मैच्योर हो रहा है, यानी स्टिग्मा पहले रिसेप्टिविटी स्टिग्मा की पहले हो रही है, तो उसे बोलेंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, प्रोटोगाइनी मतलब द पिस्टिल मैच्योर बिफोर स्टेमन, यानी फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाए, जैसे कि ब्रेसिका स्पीशीज में पाया जाता है। और प्रोटेंड्री बोलते हैं जब एंड्री मतलब मेल एंड्रोशियम से लिया गया, और प्रोटोगाइनी गाइनी मतलब गाइनोशियम से। तो जब प्रोटोगाइनी कह रहे हैं तो समझ जाइए कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रही है, और प्रोटेंड्री कहा जा रहा है तो मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, यानी स्टेमन मैच्योर बिफोर पिस्टिल। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेट और अनियन। गाजर और प्याज में प्रोटेंड्री देखने को मिलती है। तीसरा कारण है क्रॉस पॉलिनेशन का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है when plant with normal and functional pollen and ovule but fail to produce viable seed, यानी कोई प्लांट ऐसा है जिसमें हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, एक फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर है और दोनों पार्ट नॉर्मल हैं, फंक्शनल भी हैं, यानी जो फीमेल पार्ट है वो प्रॉपर पॉलिनेट होकर फर्टिलाइज भी हो सकती है, और जो मेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन है वो किसी भी स्टिग्मा को पॉलिनेट करके फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी दोनों फंक्शनल हैं। लेकिन उसके बाद भी फंक्शनल होने के बाद भी जब वायबल सीड ना बने, यानी प्रॉपर पॉलिनेशन होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन ना हो और सीड प्रोडक्शन ना हो, तो उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
यानी आपस में एक ही फूल में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य नहीं होता। यानी स्टिग्मा जो होगी या मेल फीमेल होगी वो किसी दूसरे प्लांट से आए पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट होकर के फर्टिलाइज हो सकती है, लेकिन अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज नहीं होगी। या दूसरी कंडीशन में जो मेल पार्ट है वो किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट करके फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करके फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स आपस में एक दूसरे के प्रति इनकम्पैटिबल होना। ये जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है। इसके दो रीजंस हैं मेनली, एक होती है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो पॉलिनेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन होते हैं। डीएनए में बहुत सारे मल्टीपल जीन होते हैं, मल्टीपल एलील होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें होता क्या है ये एक्चुअली इंटरेक्शन है। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इस इंटरेक्शन है किसके किसके बीच में, जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उन पॉलन ग्रेन का जो डीएनए है या उनमें जो उनका जो हैप्लॉइड नेचर है वो, और प्लांट का जो अपना डिप्लॉइड नेचर है उनके बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, इट इज़ डेट, देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल लोकस एस सिस्टम विद मल्टीपल एलील। डीएनए में एक सिंगल लोकस है, सिंगल प्लेस है जिसको एस सिस्टम कहा गया, जहाँ पर मल्टीपल एलील है जो इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें होता क्या है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिप्लॉइड जीनोम ऑफ पॉलन। जो पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिस पौधे में पॉलन बन रहा है वो पौधा तो डिप्लॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट डिप्लॉइड होगा। ठीक है, वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए प्लांट हैज़ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन S1 S2, सपोज करिए कोई पौधा है जिसका जो डिप्लॉइड प्लांट है, ठीक है, डिप्लॉइड में S1 S2 कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पॉलिनेशन या कंपैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड ऑल पॉलन विल फंक्शन एज S1। अब सपोज दैट कि जो S1 पॉलन है ये इनकम्पैटिबिलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, S1 पॉलन इनकम्पैटिबिलिटी को प्रमोट करता है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर को एक दूसरे के साथ पॉलिनेट करने पर कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और सीड नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी पौधे में जब एंथर के अंदर जब पॉलन ग्रेन बनता है आफ्टर मियोसिस, तो S1 और S2 जीन अलग अलग हो जाएंगे। ये बात आप लोग मेंडल लॉ में पढ़े होंगे कि डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना, S1 जीन और S2 जीन, क्योंकि हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनेंगे तो किसी पॉलन ग्रेन में S1 जीन जाएगा या किसी में S2 जीन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर S1 सपोज दैट कि इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो S1 पॉलन ग्रेन हो सकता है कि अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट ना करे या फर्टिलाइज ना करे, लेकिन S2 जीन तो पॉलिनेट कर सकता है और फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ नहीं होती है। जो S1 जीन है, देखिए लिखा हुआ है ऑल पॉलन विल फंक्शन एज S1, यानी सेपरेट होने के बाद भी दोनों जीन S1 S2 सेपरेट होने के बाद भी दोनों जीन या जो S2 जीन है वो S1 की ही तरह बिहेव करता है, यानी जिस पॉलन में S1 जीन गया है वो पॉलन तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा ही करेगा, पर जिस पॉलन ग्रेन में S2 जीन गया है वो भी S1 की ही तरह बिहेव करेगा, और इस तरह से सारे के सारे पॉलन ग्रेन S1 की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। यानी कोई भी पॉलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर भी जाता है तो पॉलिनेशन तो हो जाएगा पर फर्टिलाइजेशन फर्दर नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। दूसरा कारण होता है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये भी जो है हैप्लॉइड जीनोम जो होता है पॉलन का वो, और पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डिप्लॉइड जीनोम है वो दोनों डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है कि पॉलन का हैप्लॉइड होना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पिस्टिल है, मतलब स्टिग्मा है, उसमें जो डिप्लॉइड एलील मौजूद हैं सिस्टम, उनके बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, क्योंकि पिस्टिल जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है, तो उसमें डिप्लॉइड जीनोम होते हैं,
और एंथर और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मियोसिस के बाद डेवलप हुए होते हैं, तो उनमें हैप्लॉइड जीन होता है और इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होने की वजह से एक दूसरे के प्रति रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन ना होकर के रिपल्शन होता है, मीन्स एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं होता है। और इस वजह से सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन या सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पर मौजूद किसी भी फ्लावर को पॉलिनेट करने के बावजूद फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ना। तो लाइकोपर्सिकन की कुछ स्पीशीज़ में ऐसा देखा गया है। यहाँ लाइकोपर्सिकन वो वाला नहीं है जो टोमेटो, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम की यहाँ बात नहीं हो रही है जो एडिबल टोमेटो है, यहाँ दूसरे स्पीशीज़ की बात हो रही है। इसी तरह सोलेनम जीनम में भी कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोल क्रॉप्स, जो गोभी वर्गीय जो फसलें हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल, गांठ गोभी, ब्रोकली, इन सभी में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी गई। और साथ ही रेडिश में भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी रेडिश मूली में और जो पत्ता गोभी ये जो गोभी वर्गीय फसलें हैं इन सभी में जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो कारण है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने पहले भी देखा कि गाजर में और इसमें प्याज में हो रहा है, पर इसका कारण अलग है। यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेम टाइम पे मैच्योर ना होने की वजह से है, डाइकोगैमी की वजह से है। पर कैबेज वगैरह में, मूल वगैरह में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पर इसका कारण है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सारे अलग अलग रीजंस जानना जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीडिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन्हीं प्रॉब्लम्स या इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हम ब्रीडिंग करेंगे। उसके बाद है चौथा कारण है मेल स्टेरिलिटी। क्रॉस पॉलिनेशन का चौथा कारण है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि कोई हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, दोनों नॉर्मल है, पर मेल पार्ट फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी पॉलन ग्रेन बन तो रहा है एंथर के अंदर, पर उस पॉलन ग्रेन, वो पॉलन ग्रेन स्टेराइल है, उसमें क्षमता नहीं है किसी भी फ्लावर को किसी भी स्टिग्मा पर गिरने के बाद उसको फर्टिलाइज करने की। ना ही अपने पौधे की अगर किसी भी स्टिग्मा पर अगर ऐसा पॉलन ग्रेन गिरता है, पॉलिनेट करता है, तब भी सीड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर किसी दूसरे प्लांट पर भी ऐसा पॉलन ग्रेन गिरता है तो वो ना उसे फर्टिलाइज कर पाएगा ना सीड फॉर्मेशन होगा। तो इसे बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी, यानी जिन पौधों में के फ्लावर में मेल पार्ट स्टेराइल हो, ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन उसका फंक्शनल ना हो, ऐसे पौधों में किसी दूसरे प्लांट से फंक्शनल पॉलन ग्रेन आकर के ही पॉलिनेट कर सकता है और सीड सेट हो सकता है, यानी बीज बन सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो मेल स्टेरिलिटी की वजह से भी बहुत सारे पौधों में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये 3 प्रकार की होती है मेल स्टेरिलिटी। एक होती है, मतलब मेल स्टेरिलिटी के जो कारण है वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। दूसरी है जेनिक मेल स्टेरिलिटी GMS, और तीसरी है साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टेरिलिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं मेल स्टेरिलिटी के, आगे ब्रीडिंग में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब हम लोग ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेवल पर जान लेते हैं कि CMS, GMS और CGMS क्या होता है। देखिए CMS का मतलब होता है कि जब अच्छा, इससे पहले एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा। एक अगर इमेजिन करिए, और नहीं तो आप जो है बुक वगैरह प्रिफर करिए, जिसमें एक टिपिकल सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA, RNA और न्यूक्लियोलस। ये बात आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक बात है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो DNA है उसमें जो जीन है वो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह के कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग एक बात ये ना जानते हो कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म में जो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास अपना DNA होता है। फॉर एग्जांपल
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट जो पाया जाता है एक सेल में, प्लांट में। तो प्लांट की जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में उनका अपना डीएनए होता है, ठीक है, जिससे वो फंक्शन करते हैं। तो उनका अपना डीएनए यानी उस डीएनए में जो जीन होता है, कभी कभी वो जीन भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो पौधों में ये देखा गया है कि मेल स्टेरिलिटी यानी जो मेल पार्ट का स्टेराइल होना, फंक्शनल ना होना, एक्चुअली वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस जीन की वजह से ना हो करके साइटोप्लाज्म में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड में जो डीएनए है, उस डीएनए के जीन जो है वो रेगुलेट करते हैं मेल स्टेरिलिटी को। मतलब वो डिसाइड करते हैं, वो जीन तय करते हैं कि इस प्लांट का मेल पार्ट फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा, डीएनए नहीं। तो जब साइटोप्लाज्म में मौजूद जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में, वो कंट्रोल करते हैं मेल स्टेरिलिटी को, तो ऐसी स्टेरिलिटी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और ऐसी जो मेल स्टेरिलिटी है वो सपोज दैट कि अगर ऐसा प्लांट है जिसका मेल स्टेराइल है, ठीक है, तो अगर वो किसी ऐसे प्लांट से पॉलिनेट हो, यानी उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो फंक्शनल होगी, मेल तो स्टेराइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी ऐसे प्लांट से पॉलिनेट हो जिसका पॉलन ग्रेन फंक्शनल है, ठीक है, तो उस और पॉलिनेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो और जो बीज बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो बीज अब फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, कि किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन का डीएनए आ गया अब उस बीज में, तो अब उसकी स्टेरिलिटी ओवरकम हो गई और वो अब बीज फर्दर बोया जाएगा, तो इन फ्यूचर वो उसका मेल जो है फर्टाइल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है, उस पॉलन ग्रेन में सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, ना कि साइटोप्लाज्म होता है। जो मेल गैमीट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, अगर आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन अच्छे से पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन देखा होगा, तो पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब बनती है और उसमें से जो मेल गैमीट पास होते हैं ओव्यूल तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइज होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें सिर्फ मेल गैमीट में सिर्फ न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता उस सेल में। उस गैमेटिक सेल में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल के अंदर जो एग है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो एग है, उस एग का अपना साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियर डीएनए भी होता है। तो जब मेल गैमीट फीमेल की पार्ट का जो ओव्यूल के अंदर जो एग है, जब उसको फर्टिलाइज करता है, तो वो मेल गैमीट का न्यूक्लियर पार्ट जो है वो फीमेल गैमीट के न्यूक्लियर पार्ट्स से फ्यूज आ जाएगा, दोनों का डीएनए एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि मेल जो गैमीट है उसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, मेल गैमीट में साइटोप्लाज्म नहीं होता है और फीमेल गैमीट का साइटोप्लाज्म यानी एग का साइटोप्लाज्म होता है। तो यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म पूरी तरह से फीमेल का ही होता है और जो न्यूक्लियस पार्ट होता है वो फीमेल और मेल दोनों गैमीट के फ्यूजन से बनता है। तो जो जाइगोट बनता है उसमें जाइगोट में जो न्यूक्लियर डीएनए है वो तो मेल और फीमेल के फ्यूजन से, मिक्सिंग से प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म सिर्फ फीमेल का होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस पौधे में, अब मैंने बताया कि उस पौधे में साइटोप्लाज्म का जो जीन है वही फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी को, कि मेल स्टेराइल होगा या फर्टाइल। तो मेल गैमीट का जो मेल गैमीट का जो डीएनए है वो वो एग के डीएनए के साथ फ्यूजन होने के बावजूद भी फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं कर पाता और साइटोप्लाज्म डोमिनेंट रहता है न्यूक्लियर डीएनए पर, ठीक है। साइटोप्लाज्म का जो डीएनए है यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो डीएनए है वो न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर हावी रहता है, वो उसको वो मतलब मीन्स मेल स्टेरिलिटी न्यूक्लियर डीएनए से कंट्रोल नहीं होती। तो इसलिए वो जो बीज बनेगा इन फ्यूचर वो भी मेल स्टेराइल ही होगा।
है ना। तो इसे एक तरह से मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मीन्स मैटरनल मतलब फीमेल इनहेरिटेंस, मतलब जो मैटरनल मतलब फीमेल की तरफ से जो आनुवांशिकता होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये उसका एक टाइप है और डिटेल में हम लोग ब्रीडिंग के समय इसको डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप की होती है जेनिक मेल स्टेरिलिटी। जेनिक मेल, जेनिक मतलब यहाँ बात हो रही है जो न्यूक्लियर डीएनए, अभी पीछे था साइटोप्लाज्मिक डीएनए, यहाँ हो रहा है न्यूक्लियर डीएनए। यानी कुछ पौधों में न्यूक्लियस में जो डीएनए है वही डिसाइड करता है, यानी मेन जो प्रॉपर डीएनए है वही डिसाइड करता है कि मेल फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा। ठीक है, तो अगर स्टेरिलिटी फैक्टर डीएनए में है तो मेल स्टेराइल होगा, और फर्टिलिटी फैक्टर है, फर्टिलिटी वाला जीन है तो फर्टाइल होगा, यानी न्यूक्लियर डीएनए डिसाइड करेगा। तीसरे टाइप का होता है साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कुछ पौधों में साइटोप्लाज्म में मौजूद जो जीन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो जीन मौजूद हैं वो, और न्यूक्लियस में जो जीन मौजूद हैं वो दोनों अलग अलग समय पे डिसाइड करते हैं कि पौधे में मेल स्टेराइल होगा या फर्टाइल होता है, यानी दोनों के इंटरेक्शन से ये डिसाइड होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि न्यूक्लियस में अगर जो जीन है फर्टिलिटी वाला वो अगर रेसेसिव कंडीशन में है, देखिए लिखा है ना, मेल स्टेरिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय होमोजाइगस रेसेसिव जीन, यानी न्यूक्लियस में जो फर्टिलिटी वाला जीन में है और रेसेसिव है, रेसेसिव मतलब मीन्स अपने को एक्सप्रेस ना कर सके, और होमोजाइगस कंडीशन में, यानी दोनों जीन रेसेसिव हैं, MS, ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो साइटोप्लाज्म में जो है वो डिसाइड करेगा कि मेल स्टेराइल होगा या फर्टाइल। तो ऐसी कंडीशन में अगर साइटोप्लाज्म में स्टेराइल जीन है तो पौधा स्टेराइल होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसमें से एक जीन, एक या दोनों में से कोई भी एक या दो डोमिनेंट जीन हो, यानी कैपिटल MS हो, यानी न्यूक्लियर जो जीन जो डोमिनेंट हो, तो साइटोप्लाज्म में चाहे स्टेराइल वाला जीन हो या फर्टाइल वाला जीन हो, ऐसी कंडीशन में पौधे में साइटोप्लाज्मिक डीएनए पर। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड करता है, कभी न्यूक्लियस डिसाइड करेगा प्लांट में मेल स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं मेल स्टेराइल। तो ये तीन जो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के देखे गए हैं। जैसे चिली में, मिर्च में साइटोप्लाज्मिक जेनिक मेल स्टेरिलिटी पाई गई है, और अनियन वगैरह में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई गई है। तो ये अलग अलग है, जहाँ जब हम लोग ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरे टाइप का पॉलिनेशन होता है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लिया, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लिया, तीसरा है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ 30% तक, यानी 5 to 30 को मिलता है, यानी ना ये पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है इनमें, ना ही पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो 5 to 30% चांसेस जो है क्रॉस पॉलिनेशन के भी होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है कि कौन कौन सी क्रॉप जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड टाइप की है। तो ये 3 वेजिटेबल्स का नाम आप याद रखिए, ओकरा, चिली और कैप्सिकम। भिंडी, मिर्च और जो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, इन तीनों में ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हैं, उनको शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सीधे क्रॉप की ब्रीडिंग पर आएंगे। तो इसको जो है आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि ब्रीडिंग को समझने के लिए, जैसे आज मैंने ये CMS GMS बताया, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा अगर आपकी जेनेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो बेहतर है आप लोगों के लिए कि जेनेटिक्स
फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स की बुक से आप लोग कुछ बेसिक टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, जैसे मेंडल्स के लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लीजिए, और माइटोसिस मियोसिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आती हैं तो काफ़ी हद तक आप ब्रीडिंग को समझ सकते हैं। तो आगे ब्रीडिंग में पहुँचने से पहले बेहतर हो कि आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।